बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 12 तक हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स उनको मैं मार्क करवाऊँगा। वैसे तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, बट उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 to 7 जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मार्क करवाए थे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इस वजह से आज एक सेपरेट वीडियो जो है वो थ्योरम्स के लिए बना रहा हूँ। सो क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं फेडरल बोर्ड से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको मार्क करवाऊंगा, और उसके बाद वीडियो के एंड में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है पंजाब बोर्ड के वो मैं मार्क करवाऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट मैं फेडरल बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम मार्क करवाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके कॉन्टेंट की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 12 तक ये आपके थ्योरम्स के चैप्टर्स हैं, और अब इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपको मार्क करवाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 171, प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं। ओके जी, फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 8 का, प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। और इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर के तीनों थ्योरम्स को मार्क करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों थ्योरम, और तीनों जो है हर दफ़ा कोई ना कोई इन तीनों में से कोई एक थ्योरम मस्ट आता है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है, इसको आप मार्क कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो थ्योरम नंबर 2 है इसको भी आप मार्क कर लें। थ्योरम नंबर 2 भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपका है थ्योरम नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखिएगा, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 में कोई इतना बड़ा कह लें कि डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, आप एक थ्योरम कर लें और दूसरे थ्योरम को थोड़ा सा अगर आप एक दफ़ा देख लें तो आप दूसरा थ्योरम भी इजीली कर लेंगे। दोनों एक तरह के एक दूसरे के कन्वर्स भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर जो प्रूफ करना है इसमें देखें, ये माइनस का साइन है, और जो थ्योरम नंबर 1 है उसमें प्लस का साइन होगा। उसके अलावा डायग्राम में थोड़ा सा चेंज है, बाकी ओवरऑल कंप्लीट थ्योरम सिमिलर है थ्योरम नंबर 1 के। तो आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के तीनों थ्योरम आपने मस्ट करने हैं, एक थ्योरम भी इसमें से स्किप नहीं करना, क्योंकि तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसका जो थ्योरम है दैट इज थ्योरम नंबर 3, अपोलोनियस थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट टाइम ये वाला थ्योरम जो है पेपर में आया था 2023 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों थ्योरम है, और तीनों के तीनों आपने मस्ट करने हैं प्रिपेयर। तो ये आपके चैप्टर नंबर 8 के तीनों थ्योरम हो गए। यस, यूनिट नंबर 9 जो है आपके पास है कोड्स ऑफ अ सर्कल, और इस चैप्टर नंबर 9 में आपने जो थ्योरम्स करने हैं, थ्योरम नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, इसको मस्ट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और थ्योरम नंबर 1 के बाद आगे चलें तो नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और याद रहे कि ये थ्योरम नंबर 2 और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है, वैसे तो नेक्स्ट आपने करना नहीं है, बट आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, पेपर में हम तो एक गेस्ट के तौर पर और अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बता सकते हैं, बट पेपर में अगर फॉर एग्जाम्पल थ्योरम नंबर 3 आ जाता है तो थ्योरम नंबर 3 और 2 दोनों आपस में कन्वर्स हैं। ठीक है, दोनों की डायग्राम भी देख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है। सिर्फ फर्क इतना है कि थ्योरम नंबर 3 में जो गिवन है वो थ्योरम नंबर 2 में आपने प्रूव करना है, और जो थ्योरम नंबर 3 में जो आपने प्रूव करना है कोड्स को, वो थ्योरम नंबर 2 में आपको वो गिवन में दिया गया है। ठीक है, सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी सारे का सारा थ्योरम आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो वैसे आपने करना थ्योरम नंबर 2 है। 3 का मैं जस्ट एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपका आ जाए तो आप इसकी जगह आप इसको इजीली कर सकते हैं अटेम्प्ट। मतलब आप अगर थ्योरम नंबर 2 कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली थ्योरम नंबर 3 भी हो जाता है। तो ये आपका थ्योरम नंबर 2 हो गया। थ्योरम नंबर 2 के बाद आगे चलें तो नेक्स्ट एक है यस थ्योरम नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आया हुआ है, आपने बहुत अच्छे से करना है प्रिपेयर। एक थ्योरम नंबर 1 करना है, और एक थ्योरम नंबर 2 और एक 4 करना है। अब यहाँ पर भी देखें, थ्योरम नंबर 4 में भी अगर आपको एक बात बताऊं तो थ्योरम नंबर 4 करना तो आपने 4 ही है, बट मैं एक वैसे ही बता रहा हूँ कि थ्योरम नंबर 4 और 5 में क्या फ़र्क है। अगेन वही फ़र्क है जो ऊपर वाले दो थ्योरम्स का अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया, सेम वही यहाँ पर भी फ़र्क है, एग्जैक्टली सेम इनकी फिगर्स हैं। जस्ट फ़र्क इतना है कि जो थ्योरम नंबर 5 में आपको गिवन दिया गया है, ठीक है, वो आपने थ्योरम नंबर 4 में प्रूव करना है, और जो यहाँ पर प्रूव आपने करने हैं ए बी और सी डी कोड्स प्रूव करने हैं, और थ्योरम नंबर 4 में ये कोड्स प्रूफ नहीं करने, वो गिवन में दिए गए हैं। बस इतना सा इंटरचेंज है, बाकी ऑलमोस्ट जितना थ्योरम है वो सबका सब सेम है, बट आपने करना थ्योरम नंबर 4 है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो 9 है कोड्स ऑफ अ सर्कल, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर, और एक बात याद रखिएगा, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसा ये 9.2 में एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये आप कर लीजिएगा, ये आपके शॉर्ट में आएंगे। और उसके अलावा आगे चलें तो रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
जिसमें डायग्राम्स गिवन होती हैं, या ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे मार्क करके दिया, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिनको आपने सॉल्व करना होता है। तो ये चैप्टर नंबर 9 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये यूनिट नंबर 10 है, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपने जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जस्ट वो आपने करने हैं। तो थ्योरम नंबर 1 देख लीजिए आप। सो यूनिट नंबर 10 का जो फर्स्ट थ्योरम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 10.1, यह आपने मस्ट करना है। लास्ट टाइम भी यही थ्योरम आपके पेपर में 2023 में आया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक आपने ये करना है और उसके बाद नेक्स्ट चलें तो 10.2 थ्योरम को छोड़ दें, आप स्किप कर दें। आगे चलें तो यस 10.3, ये तीसरा थ्योरम है टेंजेंट टू अ सर्कल, ये आपने मस्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं। ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है बहुत शॉर्ट्स और बहुत ही ईजी सा थ्योरम है, बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। तो इसको आपने मस्ट प्रिपेयर करना है, एक थ्योरम नंबर 1 और एक थ्योरम नंबर 3। और उससे आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम्स हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यस उसके बाद एक ये याद रखिएगा, देखें इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में लास्ट टाइम आया था 10.1 में से एक, ये क्वेश्चन आपने कर लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकता है और इवन के एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको एक कर लेना है। फिर क्वेश्चन नंबर ये 4A है, सॉरी थ्योरम नंबर 4A मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4A। एक आपने ये करना है, एक थ्योरम नंबर 1 करना है और एक थ्योरम नंबर 3 करना है, ठीक है, और एक थ्योरम नंबर ये वाला 4A करना है। अब 4A वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई पता नहीं कि 4B भी आ जाए, बट आप 4B तैयार नहीं करें, सिर्फ आपको मैं एक फ़र्क बता रहा हूँ, इनमें भी डिफरेंस है थोड़ा सा, आप इस चीज़ को समझ के ऐसे करें तो आप इजीली थ्योरम जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 1 में यहाँ पर जो है वो एक्सटीरियर एक्सटर्नली सर्कल्स का जिक्र किया गया है। ये इफ़ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली यानी कि बाहर वाली साइड से उनकी आउटसाइड जो है वो टच करती हैं, ठीक है, इट मीन आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है वो सर्कल आपने बाहर बनाने हैं, ठीक है, उनकी जो बाहर वाली साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करती हैं। जबकि नेक्स्ट जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 4B वो इसी का कन्वर्स है, उसमें आपने उसमें ये गिवन दी गई होगी आपके पास स्टेटमेंट कि इफ़ टू सर्कल्स टच इंटरनली, तो आप क्या करेंगे, इसी सर्कल को जितना आपने ये बाहर बनाया हुआ इसी को एज इट इज़ अंदर वाली साइड पे बना देने, और आपके पास यहाँ पर वो टच करते होंगे सर्कल, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे करके टच करता होगा सर्कल, तो आप इसको अंदर वाली साइड पे बना देंगे, तो वो हो जाएगा टच इंटरनली। बाकी एग्जैक्टली सेम यही फिगर होगी, और एक फ़र्क ये होगा जब थ्योरम जो है वो टच कर रहा होगा एक्सटर्नली तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और बाकी एग्जैक्टली सेम थ्योरम होगा। और उसके बाद जिसमें जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका कन्वर्स है, इसमें देखें ये फिगर क्या बनी हुई है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताई थी, और यहाँ पर क्या लिखा है, टच इंटरनली, तो आप ये लिखेंगे। और इसके बाद एक फ़र्क ये वाला जो मैंने ऊपर आपको भी बताया है प्रूफ में, यस वहाँ ऊपर मैंने बताया था जहाँ पर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं दो सर्कल्स तो वहाँ पॉजिटिव का साइन आता है, यहाँ इंटरनली टच कर रहे हैं तो नेगेटिव का साइन आता है। बाकी तमाम का तमाम थ्योरम आप वही कॉपी पेस्ट कर देंगे, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये आपके थ्योरम्स जो हैं वो यहाँ से, वैसे तो आपने थर्ड वाला करना है, बट कह रहा हूँ इनकेस अगर 4 आ जाता है तो आपने यहाँ से ये वाला करना है। ओके जी, अब है यूनिट नंबर 11 कोड्स एंड आर्क्स, ठीक है। यूनिट नंबर 11 में आप चलते हैं, फर्स्ट आपके पास जो थ्योरम्स आ रहे हैं यूनिट, यस फर्स्ट वाला एक थ्योरम कर लें यहाँ पर, थ्योरम नंबर 1 ये एक थ्योरम कर लें, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट आपने थ्योरम करना है, नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 2, इसका कन्वर्स ही इसको छोड़ दें आप। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास जो है थ्योरम नंबर 3, यस एक ये थ्योरम कर लें। बस यूनिट नंबर 11 में से ये 2 थ्योरम टोटल आपने करने हैं, तो यहाँ से आपका यूनिट नंबर 11 जो है वो कवर हो जाएगा। बस ये 2 थ्योरम कर लें तो इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है थ्योरम 4 छोड़ दें। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर है वो है 12। ओके जी, अब है आपके पास यूनिट नंबर 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट नंबर 12। तो यूनिट नंबर 12 का जो फर्स्ट थ्योरम है, यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम है इस बुक में, ये मिस प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 211 लिखा हुआ है और नीचे 214 है, तो बीच में जो फर्स्ट थ्योरम था वो यहाँ से उन्होंने मिस प्रिंट कर दिया। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, थ्योरम नंबर जो 1 है आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने बस एक वो वाला थ्योरम कर लेना है थ्योरम नंबर 1, जिसमें आपने ये प्रूफ करना होता है कि मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेजर आर्क और माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो फर्स्ट वाला थ्योरम। एक आपने चैप्टर नंबर जो आपके पास है 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, इसका फर्स्ट वाला थ्योरम मस्ट करना है, ये फर्स्ट वाला थ्योरम एक मस्ट करना है, ये वाला आप इसको क्रॉस कर दें, ये वाला थ्योरम नहीं करना, आपने 2 भी छोड़ दें, 3 भी छोड़ दें।
और इसके बाद एक लास्ट वाला जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, लास्ट आपके पास ये थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, ये आपने मस्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में। आपके एक थ्योरम नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और एक थ्योरम नंबर लास्ट यानी कि 4 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैप्टर नंबर 8 कर लेते हैं ट्राइंगल्स के, जिसमें थ्योरम्स मैंने तीनों आपको मार्क करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मस्ट वहाँ से क्वेश्चन आता है थ्योरम का। और चैप्टर नंबर अगर आप एक 12 कर लेते हैं तो इनमें से ये 2 थ्योरम में से कोई एक इंशाल्लाह मस्ट आपका एक थ्योरम आ जाएगा। तो ये 2 थ्योरम आपके यहाँ ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इन दोनों चैप्टर्स को। बाकी में कोई 19-20 हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बट इनको आपने मस्ट करना है अच्छे से प्रिपेयर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 12 के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, ओवरऑल जितने भी थ्योरम्स थे वो सब के सब कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मार्क करवा देता हूँ। वैसे तो आप अपने टीचर्स से जो है वो अपने आपके जो भी रिलेटिव टीचर्स हैं उनसे आप जो है मस्ट पूछिएगा, वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे। जो क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड में SLO बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, तो आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। जैसे ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपको ये वैसे तो MCQs में दिए हुए हैं, पेपर में ये MCQs में भी पूछे जा सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ये देखें आगे ये आपके ये भी MCQs हैं सब के सब। ये MCQs बहुत दफ़ा पेपर में आ चुके हैं और ये MCQs में भी आएंगे और आपके हो सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए और पूछे जाते हैं क्वेश्चन में भी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। फिर आगे चलें तो ये क्वेश्चन है, ये सब के सब जो है जितने मैं मार्क करता जा रहा हूँ आपने इनको अच्छे से करना है। ये है तो MCQs हैं, बट ये MCQs में भी आ सकते हैं और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपके जो चैप्टर नंबर 8 से लेकर 12 तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे, और उनमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी मार्क किए हैं। तो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और क्वेश्चंस थे वो मैंने सबके सब मार्क कर दिए हैं। सो लास्ट में मैं पंजाब बोर्ड का बताता चलूँ तो पंजाब बोर्ड के लिए अगर आप चैप्टर नंबर 9 और 12 कर लें तो इंशाल्लाह वहाँ से आपके जो है वो थ्योरम्स जो हैं वो इजीली हो जाएंगे कवर, ठीक है। ओवरऑल चैप्टर्स आप ना भी करें तो आपके वहाँ से सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 9 और 12, अब चैप्टर नंबर 9 और 12 में आप इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं उसको ढूंढने ना बैठ जाइएगा, क्योंकि आपके है ही 2 चैप्टर्स हैं। तो उन्हीं 2 चैप्टर्स को अच्छे से फोकस करें, इंशाल्लाह वहाँ से आपके तमाम थ्योरम्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी फेडरल बोर्ड के लिए ज़ाहिर सी बात है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से हमेशा कोई ना कोई थ्योरम हर चैप्टर में से आ सकता है, तो इसलिए उनमें जो ज़्यादा थ्योरम्स थे तो इसलिए वो जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे उनको मार्क करवाना ज़रूरी था। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। किसी किस्म का भी किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।